हेलो एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक ऑन माय चैनल। आज की जो क्लास है लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग की, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो होगी ही होगी, प्लस उसमें आपको बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि आप अपनी डिज़ायर्स को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एफर्ट को डाले। तो विदाउट एनी फर्दर टू स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपकी डिज़ायर चाहे वो कुछ भी है अंडर दी सन, अगर आपने कुछ भी सोच रखा है आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए, सबसे पहले गुड न्यूज़ की बात यह है कि वो बिल्कुल पॉसिबल है, फिर वो चाहे कोई भी डिज़ायर हो। येस, यू हर्ड मी राइट। आप किसी भी बारे में कुछ भी सोच सकते हैं, अगर आप उसको इमेजिन कर सकते हैं तो डेफिनेटली वो डिज़ायर आप ही के लिए बनी है। तो येस, एक पॉइंट आपको ये ख्याल में रखना है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग जो है, ये जो चैनल है, यहाँ पर हम बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की, विच इज़ अगेन गिवन टू द वर्ल्ड बाय नन अदर देन, जो हमारे सबके मेंटोर हैं, उनका नाम है मिस्टर नेविल गोडार्ड। जो भी टीचिंग जो नेविल गोडार्ड ने बताई है लॉ ऑफ अजम्पशन के अंडर में, वो सारी की सारी चीज़ें इतनी इजी टू अप्लाई हैं। अगर आप मैनिफेस्टेशन रूटीन कोई फॉलो कर रहे हैं ऑलरेडी, तो मैं ये कहूँगी कि जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, आप उसको एक बार करके देखिए। यू विल फॉल इन लव विद दिस टेक्निक। ओके, सो आज की जो टेक्निक है उसका नाम है स्टेट अकिन टू स्लीप, विच इज़ ऑल्सो known as SATS, SATS, SATS। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ दो वर्ड इंपॉर्टेंट देख पा रहे हैं, वो यहाँ देख रहे हैं, एक है वर्ड स्टेट, दूसरा है वर्ड स्लीप। यानी एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पर आप स्लीपी हैं लेकिन फिर भी स्लीपी नहीं हैं। तो पहले तो अब इस स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप इसको करना कैसे है। तो जो ये स्टेट है, इस स्टेट को सैट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि देयर इज़ अ टाइम जब आप सोने जा रहे होते हैं या सोने से जस्ट पहले जब आपको ये बात का एहसास हो जाता है कि आप ऑलमोस्ट अबाउट टू गेट टू स्लीप हैं, मतलब एकदम से नींद भी नहीं आ रही है लेकिन एकदम से आप जागे हुए भी नहीं हैं। कहने का मतलब ये है कि यू आर वेल अवेयर ऑफ द सराउंडिंग, येट यू नो दैट आफ्टर अ कपल ऑफ सेकेंड्स और मे बी अ कपल ऑफ मिनट्स you will fall asleep and you will automatically shut down, your logical brain would automatically be shut down। तो इस स्टेट को हम ड्राउजी स्टेट कहते हैं, जहाँ पर आप हल्की हल्की नींद को महसूस कर रहे होते हैं। और ये जो ड्राउजी स्टेट है, इसी स्टेट को कहा जाता है स्टेट अकिन टू स्लीप। यानी जब आप हाफ अस्लीप हैं और हाफ आप ऑलरेडी अवेक हैं, इस स्टेट को कहा जाता है स्टेट अकिन टू स्लीप। अब इसको अप्लाई कैसे करना है और ये बेसिकली मैनिफेस्ट करने के लिए ये स्टेट में जाना क्यों ज़रूरी है, तो पहले मैं इसकी थोड़ी सी टेक्निकलिटी बता देती हूँ। देखिए, जो भी कुछ मैनिफेस्टेशन का रूटीन है वो आप जब भी करते हैं, वो किस चीज़ के लिए कर रहे होते हैं? आपके लॉजिकल ब्रेन के लिए, यानी जो आपका ईगोइस्टिक ब्रेन है, जो कि आपको प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, आपकी वेल अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स के लिए बनाया गया है। यानी जो कुछ भी आपकी 3D में चल रहा है वो उसके रिगार्ड में हमेशा आपको लॉजिक्स देता रहता है। हम उस ब्रेन को इम्प्रेस करने की बात नहीं कर रहे हैं। जो कुछ भी हमारी लाइफ में होता है वो होता है सब कॉन्शियस ब्रेन के थ्रू, ठीक है। और सब कॉन्शियस ब्रेन के बारे में अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बता देती हूँ। पहली बात ये कि सब कॉन्शियस ब्रेन जो होता है वो 100% नॉन जजमेंटल होता है। यानी उसके लिए कोई भी चीज़ सही या गलत के फॉर्म में नहीं होती है। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ होती है और वो ये, नंबर 1 इज़ वो रेपिटेशन समझता है। यानी कोई भी चीज़ अगर आप बार बार रिपीट करते रहते हैं तो उसको वो एज अ बिलीफ मान लेता है, एक तरह से आपका सेट प्रोग्रामिंग मान लेता है। और उसी प्रोग्रामिंग के अंडर में जो कुछ भी चीज़ें फॉल करती हैं वो आपकी 3D में, यानी आपकी लाइफ में उसी डायरेक्शन के थ्रू लेकर जाता है। तो अगर बचपन से अगर आपको ये बताया गया है कि बिना मेहनत करे पैसा आप नहीं कमा
सकते हैं। तो जब आपने पैसे के बारे में सोचा तो आपने कहा कि भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी वरना पैसा आएगा कहाँ से। ये आपका एक अंडरलाइंग बिलीफ है और ये इतनी बार रिपीट हुआ है कि ये जो सिंगल थॉट था, इस थॉट को आपने बिलीव में कन्वर्ट कर लिया। ये बिलीफ आपके सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस कर चुका है और अब लाइफ में जब भी आपको पैसा चाहिए तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि ये बात आपको अभी तक जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हैं उसके थ्रू पता लग गया होगा। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है, पहला ये कि रिपीटिशन समझता है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है फीलिंग, यानी अगर आप किसी चीज़ को दिल से महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो यस उसको भी ये बहुत अच्छी तरह से समझता है, बहुत अच्छी तरह से उस प्रोसेस को, उस इमोशन को ये समझता है। और अगर उस फीलिंग को आप बार बार रिपीट करते रहते हैं तो अगेन ये वही चीज़ें बार बार आपकी 3D में आपको लाता देता रहेगा। तो अगर आप 24/7 लो फील कर रहे हैं, अगर आप 24/7 सिर्फ अपनी 3D को, अपनी लाइफ को कोस रहे हैं, या फिर आप 24/7 बस अपने आप को ही बिना बात के कोसे जा रहे हैं, तो अगर यही फीलिंग और यही इमोशन आपके लगातार चल रहे हैं और अगर आप इसी बात को रिपीट करते जा रहे हैं तो भाई सबकॉन्शियस का काम क्या है, वो वही लाके आपको देगा जो आप रिपीट कर रहे हैं। तो बार बार आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स लाइफ में फेस करनी पड़ रही है वो सिर्फ इसी वजह से फेस करनी पड़ रही है क्योंकि आप खुद उस बात को इतनी बार रिपीट कर रहे हैं और उस इमोशन को, जो नेगेटिव इमोशन है, उसको इतनी बार रिपीट कर रहे हैं कि सबकॉन्शियस माइंड आपको वही चीज़ बार बार लेकर आ रहा है। तो ये हो गई दो बातें, पहला रिपीटिशन, दूसरा है फीलिंग। फिर चाहे वो फीलिंग पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मैंने जैसा पहले बताया कि नॉन जजमेंटल होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव नेगेटिव समझ में नहीं आता है, उसको सीधा रेपिटेशन समझ में आता है, फीलिंग समझ में आती है। और थर्ड जो चीज़ है वो है इमेज, यानी कोई भी चीज़ को जब आप इमेजिन करते हैं सबकॉन्शियस माइंड में उस इमेजिनेशन को प्लांट कर दिया जाता है, यानी वो जो सीड है वो ऑलरेडी इमेजिनेशन के फॉर्म में जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको डायरेक्शन मिल जाती है कि अच्छा दिस इज़ व्हाट यू आर इमेजिनिंग। इफ़ यू कीप ऑन इमेजिनिंग द सेम स्टफ ओवर एंड ओवर अगेन, the subconscious mind is going to bring you exact same picture which you have imagined. तो तीन बातें इंपॉर्टेंट हो गई। नंबर 1 is repetition, नंबर 2 is feeling and नंबर 3 is imagination. So ये तीन बातों को आपने ध्यान में रखना है जब भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का जो रिज़ल्ट होता है वो सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड जो है वही आपके लिए लेकर आता है। लॉजिकल ब्रेन हमेशा सबकॉन्शियस माइंड के ऑपोजिट चलता है क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। तो आई थिंक यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई है। अब बात करते हैं मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट की कि अब आपको करना क्या है। तो जी सबसे पहले मैं इसके स्टेप्स जब आपको बता रही हूँ उससे पहले मैं आपको थोड़े से टिप्स दे देती हूँ। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे 100% गारंटी है कि जो आप इमेजिन कर रहे हैं वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहले नंबर 1 क्लैरिटी जो है वो ये है, नंबर 1 जो टिप है वो ये है कि आपको अपना गोल यानी अपनी जो डिज़ायर है उसके बारे में एब्सोल्यूट क्लैरिटी होनी चाहिए। यानी अगर मुझे लगता है कि मुझे जॉब चाहिए तो मुझे जॉब में क्या चाहिए। जॉब तो कोई भी तरह की होती है, आप IT मैनेजर बन सकते हैं, आप किसी कंपनी में CA बन सकते हैं, आप किसी जगह पे हॉस्पिटल में डॉक्टर बन सकते हैं, बट ये सारी जॉब है। लेकिन आपको किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, किस पर्टिकुलर पोजीशन पे जॉब चाहिए, कितनी सैलरी चाहिए, ये सब बातें आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे आप क्लैरिटी लेंगे अपने गोल की तरफ उतना ही ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड को एक अच्छा सा इंस्ट्रक्शन मिल जाता है, गाइडलाइन मिल जाती है कि अच्छा दिस इज़ व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। वरना एक वेग मैनिफेस्टेशन आपको मिलेगा, एक ऊपरी तौर पे आपको मैनिफेस्टेशन मिलेगा जिसका जो रिजल्ट है वो आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो नंबर 1 जो बात है, स्टेप नंबर 1 इज़, टिप नंबर 1 इज़ ऑलवेज गेट क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी ऑन योर गोल। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब आती है दूसरी इंपॉर्टेंट बात। देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ये है, अगर आप मैनिफेस्टेशन के रूटीन को या मैनिफेस्ट कुछ करना चाह रहे हैं
तो प्लीज़ एक बात ध्यान रखिए कि मैनिफेस्टेशन प्रोसेस रिपीटेशन पे काम करता है। अगर आप किसी चीज़ को रिपीट नहीं करेंगे, उसको कॉन्स्टेंटली आप नहीं करेंगे, उसके रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो एक चीज़ आप अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लीजिए कि ये वन नाइट का प्रोसेस नहीं है। आप इसको कंटिन्यूसली कुछ दिनों तक आपको करते रहना है, जब तक कि आप स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस जो आपकी है उस लेवल पे आप ना पहुंच जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज मैंने किया और करने के बाद बस मुझे लगा कि बस अब मेरे से कल से नहीं होगा, ये तो बहुत ज़्यादा वाला डिस्कशन हो रहा है, या ये दिस इज समथिंग जो मैं बहुत बोर फील कर रही हूँ, इसमें मुझे नहीं करना है। सो व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल मैनिफेस्ट? ठीक है, क्योंकि हमेशा जो हमारा डोमिनेंट स्टेट ऑफ माइंड है वही मैनिफेस्ट होता है लाइफ में। ठीक है, सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि गिव अप नहीं करना है, कुछ भी हो जाए आपको गिव अप नहीं करना है। ये दो बातों का आपको ध्यान रखना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए, अगर आपने कोई टेक्निक जो है वो अगर अपनाना शुरू किया है, यानी उसको फॉलो करना शुरू किया है, please understand, I have given so many people so much of coaching कि मैं ये बात रिपीट कर करके थक गई हूँ कि टेक्निक्स जो हैं वो कभी भी मैनिफेस्ट नहीं करती हैं। टेक्निक्स एक ज़रिया है आपको उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, उस स्टेट ऑफ माइंड की तरफ लेके जाने का। जो मैनिफेस्ट करता है वो सबकॉन्शियस माइंड करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड के उस चीज़ को इम्प्रेस करने के लिए हम टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर आपको फीलिंग जनरेट कराई जाती है, जहाँ पर आपको इमेजिनेशन में हेल्प कराई जाती है कि ये चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उस लेवल पे, उस कॉन्शियसनेस के लेवल पे पहुँच सकता है। तो बार बार आज आप कुछ और कर रहे हैं, आज आप सैट्स कर रहे हैं, कल अचानक से आपने एफर्मेशन पे दिमाग लगाना शुरू कर दिया, फिर परसों विस्पर टेक्निक आई, आपने उस पर दिमाग लगाना शुरू कर दिया, फिर किसी और ने कुछ और बात बताई, आपने उस पर लगाना शुरू कर दिया। इट इज़ नेवर गोइंग टू वर्क। ट्रस्ट मी, आई एम गिविंग यू बहुत बड़ा गुरु मंत्र मैं आपको दे रही हूँ। एक टेक्निक, वन थिंग एट अ टाइम। एक टेक्निक को पकड़ कर रखिए। सैट्स से बेहतर कुछ नहीं है। अगर आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं तो सैट्स के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं और आपको इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज एज नेविल गोडार्ड हैज़ सेड, नेविल गोडार्ड ने साफ साफ ये बात कही है कि इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी। तो अगर आप इमेजिन कर सकते हैं तो आप रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। ख़त्म हो गई बात, पीरियड, इसके आगे कुछ बनता ही नहीं है। ठीक है, तो ये बातों का आपको ध्यान रखना है। तो जैसा मैंने कहा, अब आपको मैं ये टिप्स के बाद अब मैं आपको बताती हूँ स्टेप्स क्या करना है। तो पहला स्टेप ये करना है कि आपको बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है। अपने फ़ोन, जितने भी डिवाइसेस हैं उनको साइड करके रख दीजिए। कुछ देर अपनी जो ब्रेथ है उस पर फोकस करिए, ताकि आप जो है वो अपनी ब्रेन वेव्स को काम डाउन कर सकें। ठीक है, उसको मेडिटेटिव स्टेट बोलते हैं। आप बिल्कुल स्टिल होके यानी बिल्कुल बॉडी को मूव नहीं करना है और अपनी जो ब्रीदिंग है उस पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, उस पर आपको फोकस करना है फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स। ओके, सो हाउ you are breathing in, you have to focus on that, and how you are breathing out, you again have to focus on that. And meanwhile, if the thoughts are coming in, if anything, जो भी आपके दिमाग में कोई thought आ भी रहा है इस फोकस करने के दौरान, it's totally fine, but only thing is कि आप उस थॉट पे ध्यान नहीं देंगे। तो ध्यान कैसे नहीं देना है? उस थॉट को सिर्फ आइडेंटिफाई करके कि अच्छा मेरे दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं। देन अगेन गो बैक टू द ब्रीदिंग टेक्निक। जो जहाँ पर आप ब्रीथ कर रहे थे आप वापस से उसी जगह पे चाहिए और फिर से वापस से उस पर फोकस करना शुरू कर दीजिए। कैसे आपकी बॉडी ब्रीथ जब कर रही है तो बॉडी में क्या फंक्शनैलिटी हो रही है, आपको उस पर ध्यान देना है। ठीक है, जब आप बॉडी से ब्रेथ को रिलीज़ कर रहे हैं तो बॉडी में क्या मूवमेंट हो रही है, आपको उस पर ध्यान देना है। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप। नाउ आता है सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है कि आपको एक मिनी मूवी तैयार करनी है। मिनी मूवी में आपको 2 से 3 सीन मैक्सिमम रखने हैं। उन सीन्स को आपको ऐसे देखना है जैसे वो सीन आपके बता रहे हो कि आपकी विश ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने जॉब का एग्जांपल लिया कि अगर इफ़ आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, सो व्हाट इज़ माय सीन फॉर विच इम्प्लाइज दैट माय विश इज़ ऑलरेडी फुलफिल्ड। तो मैं ये देखूंगी कि मैं ऑलरेडी अपने एक वर्किंग डेस्क पे बैठी हुई हूँ,
मेरे पास कंपनी का आईडी कार्ड है एंड आई एम सीइंग दैट माय फ़ोन इज़ रिसीविंग अ नोटिफिकेशन जिसके अंदर बाकायदा मेरी सैलरी क्रेडिट हो रही है फ्रॉम XYZ कंपनी। तो लेट्स से अगर मैं किसी कंपनी में बड़े ब्रांड में काम कर रही हूँ तो उस बड़े ब्रांड का मैंने आईडी कार्ड देखा, बाकायदा उसमें उसका लोगो देखा, अपनी फ़ोटोग्राफ देखी और मैं अपने डेस्क पे बैठी हूँ, विच इम्प्लाइज दैट आई एम ऑलरेडी वर्किंग, प्लस माई सैलरी वट एवर सैलरी आई एम लुकिंग फॉर, उस सैलरी को मैंने अपने अकाउंट में क्रेडिट होते देखा एक फ़ोन के नोटिफिकेशन के थ्रू। तो ये 3 सीन डिफरेंट तरीके से मैंने देख लिया। अब इन तीनों सीनों को सीन्स को मेरे को कंपाइल करके एक छोटी सी 5 सेकेंड्स की मूवी बनानी है, ठीक है। सो व्हेन यू आर वॉचिंग दिस मूवी, इसको बोलते हैं मिनी क्लिप। एक तरह से आप समझ लीजिए कि आपकी फ्यूचर लाइफ का ये एक मतलब ऐड है, ट्रेलर है ये, ठीक है। जब आप इस ट्रेलर को देखेंगे तो इसको रियल बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये आगे आप स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आप अपनी 5 सेंसेस को इनमें यूज़ करेंगे सीन्स को। तो कैसे आप 5 सेंसेस को यूज़ कर सकते हैं? नंबर 1 इज़ सेंस ऑफ सीइंग, यानी जो मैंने अभी आपको सीन्स बताया, ऑब्वियसली दिस इंक्लूड्स जो भी आप चीज़ें देख रहे हैं वो सेंस ऑफ सीइंग में आ गया, ठीक है। Then sense of hearing, maybe you are listening to maybe somebody XYZ person, or maybe your parents are calling you, you know, on the phone and they are telling you that they are so proud of you for having this kind of job, ठीक है। because now you know कि आपको उनकी आवाज़ कैसी है वो पता है, और प्लस वो आपको रिमाइंड करा रहे हैं कि भाई वो कितना ज़्यादा प्राउड हैं आपकी मैनेजरल जॉब की वजह से, ठीक है, और आप इस कंपनी में जॉब लेके बैठे हैं, दे आर सो प्राउड ऑफ यू। तो अगेन सेंस ऑफ हियरिंग, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी चीज़ कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देन सेंस ऑफ टच, जैसे मैंने कहा मैं वर्किंग डेस्क पे हूँ तो मेरा टेबल कैसा है, मेरी चेयर कैसी है, वहाँ पर मैं क्या क्या चीज़ें महसूस कर सकती हूँ अपने हाथ से। आई कैन जस्ट बी इन दैट मोमेंट बाय एनालाइजिंग, बाय नोइंग दैट दिस इज़ माई डेस्क। तो मैं उसको टच कर सकती हूँ, मैं फील कर सकती हूँ, वुड कैसी है उसको मैं फील कर सकती हूँ, उसका टच मुझे पता है कैसा लगेगा, तो आई कैन इमेजिन दैट, ठीक है। then you have sense of smell or sense of taste. If you want you can use these two things, if you don't want you can drop it, but more or less आपको 3 to 5 senses को use करना है। तो अगर मैंने sense of smell का, you can always smell maybe you know fresh roses, or you can always smell the coffee which you all you know always get in the cafeteria of the you know office। तो वहाँ से आप कॉफ़ी लेके आए तो कॉफ़ी की स्मेल कैसी होती है आपको पता है, कॉफ़ी का टेस्ट कैसा है आपको पता है। अब ये सारी चीज़ें जब आपने मिला दिया और एक सीन में डाल दिया तो आपको क्या लगेगा कि ऑलरेडी आप बिकॉज जिस 3D में हम बैठे हुए हैं वहाँ हमारे लिए क्या डिफरेंट है, सिर्फ ये डिफरेंट है कि हम अपनी 5 इंद्रियों से यानी 5 सेंसेस से हम चीज़ों को 3D में महसूस कर सकते हैं। तो इसी 5 सेंसेस को जब आपने इमेजिनेशन में डाल दिया तो वो आपकी 4D से 3D में कन्वर्ट हो गई, यानी अब आप उसको टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, सुन सकते हैं, आप टेस्ट कर सकते हैं और आप देख भी सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जब आप मिला के देखेंगे तो ये आपकी एक छोटी सी मूवी बन जाएगी 5 सेकेंड की। अब आता है इसका अगला रूल। अगला जो रूल है वो है फ्रॉम फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी आपको पहले पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। आपको ये नहीं देखना है कि आप बॉडी से बाहर निकल के जैसे सामने एक यू नो रिकॉर्डेड क्लिप चल रही है, आप ऐसे नहीं देखेंगे। आप ऐसे देखेंगे जैसे आप ऑलरेडी वहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसे राइट नाउ आप जिस वीडियो को अभी देख रहे हैं वहाँ पर आप अपना फेस नहीं देख सकते, सिर्फ अपने हाथ देख सकते हैं, अपनी बॉडी देख सकते हैं, क्योंकि आप बॉडी के अंदर हैं, राइट। इन द सेम एग्जैक्ट मैनर वट एवर यू आर गोइंग टू सी, जो आप अपना पिक्चर देखेंगे, ये छोटी सी मूवी देखेंगे, मिनी क्लिप देखेंगे, उसमें आप फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे सीन्स देखेंगे, ठीक है। ये हो गया अगला रूल। अब इसके बाद आता है अगला स्टेप। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, जब एक बार आपने ये मूवी देख ली,
अब आपको इसको डाल देना है लूप में, यानी अब आपको इसको डाल देना है रिपीटेशन में, और अब आपको इसे फील करना है। तो फील करेंगे जब आप ऑलरेडी जॉब में हैं, दुनिया आपकी इतनी तारीफ़ कर रही है, आपके पेरेंट्स इतने ज़्यादा प्राउड हैं, और प्लस आपको इतनी मोटी सैलरी आ रही है, तो आपको कैसा फील होगा? वोंट यू फील लाइक सुप्रीमली हैप्पी? आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बस दुनिया की सब चीज़ें मुझे मिल गई है बिकॉज दिस वॉज माई डिज़ायर। सो आपको आंतरिक तौर पर ये चीज़ें ऑलरेडी महसूस करनी है दैट दिस इज़ वॉट इट इज़, ये ऑलरेडी हो रहा है मेरे साथ, imagination में मैं देख पा रही हूँ। So obviously when I am able to see these things, even मैं अगर उसकी imagination में देख रही हूँ तो वो इमेज कितनी प्यारी है, वो कितने मेरे दिल के करीब है, क्योंकि वहाँ पर मैं अपने आप को सक्सेसफुल होता देख पा रही हूँ, वहाँ पर मैं फाइनेंशियली फ्री हो पा रही हूँ, वहाँ पर मेरे पेरेंट्स को मैं प्राउड फील करा पा रही हूँ, राइट। तो वो फीलिंग आपको लेकर आना है, और इस फीलिंग के साथ आपको ये मूवी को 5 सेकंड ख़त्म हुआ, फिर दोबारा आपने देखा, फिर दोबारा आपने देखा, फिर दोबारा आपने देखा, इसको लगातार 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 आप लूप में डालते रहेंगे। यू कीप ऑन फीलिंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन until you fall asleep। तो जैसे आप सोने जा रहे हैं, जब ये काम करेंगे तो ऑलरेडी आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत ज़्यादा अवेक होता है, और उस समय आप उसको जो भी इमेजिनेशन में दिखाएंगे और जो भी आप उसको फीलिंग कराएंगे और जो भी रिपीट करेंगे, ये तीनों बातें वहाँ जाके सच हो जाती हैं, और ये इमेजिनेशन से जो आपकी रियलिटी है वो बनने लग जाती है। और ट्रस्ट मी ऑन दिस, इस इमेजिनेशन को रियलिटी बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। सो इस तरह से आप एक इमेजिनेशन से अपनी रियलिटी में आते हैं, और रियलिटी को चेंज कर सकते हैं आप थ्रू योर इमेजिनेशन ना। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो है वो यहाँ पर ये है कि आपको करना कितनी बार है, ये कितने रातों तक ये करना है। देखिए, जब तक आपको ये बोर ना लगने लग जाए तब तक आपको ये करते रहना है। मैंने बहुत सिंपल लाइन में इस बात को बोला, क्योंकि जब आप इस एक्सपीरियंस को बार बार करेंगे ना, तो एक पॉइंट आएगा कि आपको लगेगा बस यार हो गया, मतलब मुझे पता है ना ये चीज़ हो चुकी है। जैसे जब आप एक ही आपकी फेवरेट चॉकलेट है या फेवरेट डिश है आपकी, उसको ही अगर आप दिन रात खाते रहोगे तो एक टाइम आएगा आप कहोगे नहीं मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे इसका टेस्ट पता है, मैं इतना खा चुका हूँ इसे, मेरे को इतने दिमाग में इसका बस गया है इसका टेस्ट कि मुझे नहीं अब टेस्ट करना है। आई नो हाउ इट टेस्ट लाइक, राइट। तो इन द सेम एग्जैक्ट मैनर इन द डे टाइम आफ्टर अ कपल ऑफ नाइट्स आपको खुद ये लगेगा कि ये मेरी जो विश है ये तो ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है, ये तो ऑलरेडी आ चुका है मेरे पास, मुझे इसके बारे में दोबारा सोचने की ज़रूरत नहीं है, विच इज़ नोन एज द प्रोसेस ऑफ लेटिंग गो। तो अब आप उसको छोड़ देंगे करना, प्रोसेस को छोड़ देंगे करना, और अब आप ऑलरेडी इस फैक्ट को जान रहे हैं, तो इट इज़ कॉल्ड एज लिविंग इन द एंड। तो लिविंग इन द एंड मतलब ये ऑलरेडी आपके दिमाग में कि जॉब तो मेरी हो चुकी है, मैं एक्सपीरियंस ले चुका हूँ जॉब का, तो ये अब मेरे 3D में कभी भी मेरे पास आ सकती है। तो अब आप इस फैक्ट को जानते हुए यू आर लिविंग इन द एंड। सो ये कुछ टाइम के बाद आपको खुद ही ड्रॉप कर देना है, और खुद ही ड्रॉप करने के बाद बस आप अपना जैसे दिन गुजार रहे हैं आप गुजारिए, आपको कोई टेंशन नहीं है, इंजॉय करिए अपने दिन को, आप अच्छे से जो भी आप दिन भर के काम करते हैं उसको इंजॉय करिए। और रात को जब आप सोने लगें तो जस्ट बी वेरी थैंकफुल कि आपको भगवान ने और ऊपर वाले ने आपको ये इमेजिनेशन की एक इतनी बड़ी गिफ्ट आपको दिया है लाइफ में कि इससे आप जो मर्जी चाहे उसको आप बना सकते हैं। तो ये था आज का बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन नेविल गोडार्ड की टीचिंग्स में से, लॉ ऑफ अजम्पशन की टीचिंग में से, जहाँ पर बताया जाता है कि इमेजिनेशन क्रिएट्स रियलिटी थ्रू स्टेट अकिन टू स्लीप विच इज़ सैट्स। तो अगर आप सैट्स कर रहे हैं तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। एवरी नाइट अगर आप मेडिटेशन करने के बाद ये करेंगे, आप खुद करके देखिए, विद इन कपल ऑफ डेज आपको खुद 3D में चेंजेस दिखाई देने लग जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो। इन केस इफ यू डिड, डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग फैट thumbs up. Also don't forget to subscribe to my channel. I come up with lots and lots of interesting stuff based
based on Neville Goddard's teaching, which is law of assumption. So yes, consider subscribing, and I'll be meeting you very very soon in the next video. Until then, please do take care of yourself and happy manifesting.